बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की एक नई वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। अल्परसलान ब्यूक सल्जूक बड़ी कामयाबी के साथ मुख्तलिफ तारीख़ी किरदारों को हमारे सामने पेश कर रहा है। इनमें से कुछ मुस्बत किरदार हैं और कुछ मनफी। इस ड्रामे में नजर आने वाले मनफी किरदारों में अमीर तुगरुल बोज़ान का किरदार काबिल ज़िक्र है और मेरे जो नाजरीन तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं वो जानना चाहते हैं कि इन्हें इस किरदार के बारे में मालूम हो कि क्या ये वाकई कोई असल तारीख़ी किरदार है या नहीं, और अगर असल तारीख़ी किरदार है तो इसकी क्या तारीख़ है, और क्या वाकई तुगरुल बोज़ान तारीख़ में ऐसा ही मनफी किरदार का शख्स था, और गज़नवी और सल्जूकी सल्तनत में क्या इख्तलाफात थे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि तुगरुल बोज़ान को काफिर बोज़ान क्यों कहा जाता है और तुगरुल बोज़ान ने किस जंग में सुल्तान अल्परसलान को शिकस्त दी थी। तो नाज़रीन इकराम, अमीर तुगरुल बोज़ान असल में एक गज़नवी अमीर था जो कि गज़नवी सल्तनत की तरफ से बस्त के इलाके का हुक्मरान था, यानी कि ये एक असल तारीख़ी किरदार है। लेकिन इस किरदार के मुतालिक मज़ीद जानने से पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि गज़नवी और सल्जूकी सल्तनत के दरमियान इख्तलाफात क्यों थे और अमीर बोज़ान ने इनका फ़ायदा कैसे उठाया। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गज़नवी सल्तनत और सल्जूकी सल्तनत दोनों सुन्नी सल्तनतें थीं। और नाज़रीन इकराम, गज़नवी सल्तनत को हम सुल्तान महमूद गज़नवी के हवाले से अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को तबाह करने के लिए गुजरात पर 17 हमले किए और बिलाखिर सोमनाथ के मंदिर के सबसे बड़े बुत को बर्बाद करके तारीख में हमेशा के लिए बुत शिकन के नाम से अमर हो गए। सुल्तान महमूद गज़नवी बहुत रास्तबाज और इंतहाई दलेर और आदिल बादशाह थे, और उनके बाद उनका बेटा अब्दुल रशीद भी एक नेकोकार, खुदा तर्स और आजिज हुक्मरान था जो कि बाहमी मुशावरत को बहुत अहमियत देता था और सल्तनत गज़नी के मामलात बाहमी मशवरे से तय हुआ करते थे। मगर इन खूबियों के बावजूद सुल्तान अब्दुल रशीद में सियासी सूझबूझ की कमी और रियासती मामलात में नापुख्तगी थी, जिसकी वजह से गज़रा की सल्तनत अंदरूनी कमज़ोरी का शिकार हुई और इसी रियासती कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए दूसरी ताकतें इनकी सल्तनत में अपने कदम जमाने के लिए मौके की तलाश में रहने लगी। इस सूरत हाल में सल्जूकी, जो कि तब तक खुरासान पर काबिज हो चुके थे, इनके सरदार चारी बे और बेटे अल्परसलान गज़नवी सल्तनत के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। गज़नवी सल्तनत के सुल्तान अब्दुल रशीद इस बढ़ते खतरे को देख रहे थे और उन्होंने इस सल्जूकी खतरे को ख़त्म करने के लिए इस मकसद के लिए तुगरुल बोज़ान, जो कि सुल्तान महमूद गज़नवी का एक वफादार गुलाम था, इसे गज़ना की फ़ौज का सिपा सालार बना दिया। सुल्तान अब्दुल रशीद का ये फैसला गज़नवी सल्तनत के हक में सही साबित हुआ और तुगरुल बोज़ान ने देर हुमार की जंग में सुल्तान अल्परसलान को शिकस्त फाश दी। इस जंग को होपियान की जंग भी कहा जाता है। होपियान को हिंदू कश में एक इलाके का नाम है और ये जंग 1051 की सर्दियों में लड़ी गई थी। इसके बाद तुगरुल बोज़ान ने सीस्तान की तरफ पेशकदमी की और चारे बे के चचा मूसा याबकू को शिकस्त फाश दी। इस जंग के बाद तुगरुल बोज़ान ने चारे बे को भी बस्त का इलाका, जो कि गज़नी का ही एक इलाका था, वहाँ एक भरपूर जंग के बाद शिकस्त से दो चार किया। तो नाज़रीन इकराम, 1051 में तुगरुल बोज़ान के साथ होने वाली मुसलसल 3 जंगों में सल्जूकियों को तुगरुल बोज़ान के हाथों शिकस्त उठानी पड़ी। इस तरह तुगरुल बोज़ान, जिसे सल्जूकियों के बढ़ते कदम रोकने के लिए तैनात किया गया था, उसने अपने ओहदे का हक अदा किया। 1051 में सल्जूकियों को शिकस्त देने के बाद गज़नवी सल्तनत की पोजीशन सल्जूकियों के मुकाबले में खासी मजबूत हो गई थी। मगर इसका नुकसान ये निकला कि तुगरुल बोज़ान ने अपनी फतूहात के नशे में चूर होकर अपनी नज़रें गज़नवी सल्तनत के तख्त पर गाड़ दी। असल में तुगरुल बोज़ान तुर्किस्तान का एक गुलाम था जो कि सुल्तान महमूद गज़नवी की खिदमत में भेजा गया था और सुल्तान मसूद के दौर तक तुगरुल बोज़ान को गज़नी दरबार में अच्छा खासा असर व रसूख हासिल हो गया था और अब हाजिब का ओहदा मिलने के बाद महल में तुगरुल बोज़ान की बात को काफ़ी अहमियत हासिल हो गई थी। इसके साथ साथ गज़नवी फ़ौज में तुगरुल बोज़ान का बहुत असर व रसूख था। इसीलिए सल्जूकों के खिलाफ मुसलसल 3 जंगों में कामयाबियां हासिल करने के बाद तुगरुल बोज़ान का हौसला बहुत बढ़ गया था। लेकिन तुगरुल बोज़ान ताक का किला, जिसका उसने 1 महीने तक मुहासरा किए रखा, उस पर कब्जा ना कर सका। तुगरुल ने यह चाल चली कि उसने सुल्तान अब्दुल रशीद को खत लिखकर फौज की बेवफाई का दावा किया। इस सूरत हाल से सुल्तान अब्दुल रशीद घबरा गए
اور فوج کی بغاوت کے خوف سے انہوں نے خود کو قلعے میں بند کر لیا۔ اس دوران تغرل نے فوج کی حمایت حاصل کر لی اور محل میں داخل ہو گیا۔ اس نے سلطان عبدالرشید کے اعتماد کا فائدہ اٹھایا اور سلطان عبدالرشید کو نااہل قرار دے کر غزنی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے یہ بغاوت 1052 کے آغاز میں کی اور سب سے پہلے سلطان عبدالرشید کو محل میں داخل ہو کر قتل کیا۔ اس کے بعد اس نے 11 غزنوی شہزادے قتل کیے، جبکہ 3 شہزادے جن کے نام ہے فروخزاد، ابراہیم اور شجاع فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور 11 شہزادوں کو قتل کرنے کی وجہ سے تغرل بوزان کو کافر بوزان بھی کہا جاتا ہے۔ مگر تغرل بوزان اس قتل عام کے بعد بھی غزنوی سلطنت کا سلطان صرف 40 سے 57 دنوں تک رہا۔ موت اس کے تعاقب میں تھی لیکن اسے خبر تک نہ ہوئی۔ غزنوی سلطنت کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد تغرل بوزان نے ہندوستان میں غزنوی افواج کے کمانڈر کرغیز کو خط بھیجا، جس میں اس سے حمایت کی درخواست کی گئی تھی۔ جواب میں کرغیز نے تغرل بوزان کے ہاتھوں قتل ہونے والے 11 غزنوی شہزادوں کے قتل کی مذمت کی۔ اسی دوران تغرل بوزان نے اپنے دور حکمرانی کو جائز ثابت کرنے کے لیے سلطان مسعود اول کی بیٹی سے شادی کر لی اور اپنی تصویروں والے سکے بنانا بھی شروع کر دیے۔ مگر ہندوستان میں تعینات غزنوی افواج کا کمانڈر کرغیز اس دوران فوجی کمانڈروں کو خطوط بھیج رہا تھا، جس میں انہیں شرم دلائی گئی تھی کہ وہ تغرل بوزان کے خلاف ابھی تک کچھ نہیں کر سکے۔ ان خطوط کا یہ اثر ہوا کہ فوجی کمانڈروں نے نشتگین نامی ایک غلام کو تغرل بوزان کو قتل کرنے پر اکسایا، اور اس کی موت کے حالات ایسے بنے کہ سلطان مسعود کا یہی غلام نشتگین کسی موقع کی طاق میں تھا کہ وہ تغرل بوزان پر حملہ کر سکے۔ ایک دن موقع پا کر اس نے تغرل بوزان کو خنجر گھونپ دیا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد تغرل بوزان کے سر کو چھڑی سے باندھ کر غزنی کی گلیوں میں گھمایا گیا، اور اس طرح لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی تغرل بوزان مر گیا ہے، کیونکہ 11 شہزادوں کے قتل عام کے بعد لوگ تغرل بوزان سے خوف کھانے لگے تھے۔ اور جب کرغیز اور اس کی فوج غزنہ پہنچے، تب تغرل کا سر لکڑی پر چڑھا کر غزنہ میں گھمایا جا رہا تھا، اور یوں لالچ اور ہوس کے شکار اس شخص کا عبرتناک انجام ہوا۔ تغرل بوزان 1053 میں قتل ہوا۔ اسے غزنہ کے تخت پر 2 ماہ بھی بیٹھنا نصیب نہ ہوا، اور یوں لالچ اور ہوس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور یوں تغرل بوزان نے خود ہی اپنے برے انجام کو دعوت دی۔ اگر وہ ایسا کام نہ کرتا تو شاید آج تاریخ میں ایک بہادر اور جری کمانڈر ہونے کی حیثیت سے اس کا نام درج ہوتا۔ اس کے بعد غزنوی کمانڈر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے غزنوی سلطنت کا سلطان شہزادہ فروخزاد کو مقرر کیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی تغرل بوزان کی تاریخ۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔